राम राम नमस्कार। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। तुलसीदास जी महाराज की चली आ रही श्रृंखला का यह अगला एपिसोड है। हवाएं इतनी जोर जोर से हाथ पांव मारने लगी कि पेड़ों की शाख पर लगे पत्तों की गर्दन में सुराख हो गया। जमीन से चिपकी हुई मिट्टी हवा में उड़कर नाचने लगी। छोटे मोटे पत्थर कंकड़ हवा में इधर से उधर डोलने लगे। उस रात एक साथ 2 तूफान उठ रहे थे। एक तूफान घर के बाहर और दूसरा तूफान आत्माराम जी के दिल के अंदर। आत्माराम जी अपने कपकपाते बदन को संभालते हुए लड़खड़ाते पैरों के साथ अपने घर के अंदर घुस ही रहे थे कि इतने में उन्हें घर के अंदर से किसी के बाहर आने की आहट सुनाई दी। आत्माराम जी ने अपने पैरों को घर के दरवाजे की चौखट के बाहर ही रोक लिया और कुछ पलों बाद दाई माँ घर से बाहर निकली। सकबकाती हुई दाई माँ घबराते हुए आत्माराम जी से कहने लगी, तुलसी देवी की हालत। इससे पहले कि दाई माँ अपनी बात पूरी करती, आत्माराम जी दाई माँ की बात को बीच में काटते हुए कहने लगे, क्या हुआ क्या हुआ? दाई माँ ने बिना एक पल जाया करे तपाक से जवाब दिया, जल्दी चलिए। अपने पैरों की रफ्तार को बढ़ाते हुए आत्माराम जी दाई माँ के साथ घर के अंदर पहुंचे और देखा कि उनके घर में काम करने वाली बाई मुनिया तुलसी देवी के सिरहाने बैठी है और घबराते हुए उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही है। मुनिया की घबराहट का आलम यह था कि इतने सर्द मौसम में भी उसके जिस्म से पानी की तरह पसीना बह रहा था। आत्माराम जी कुछ समझ पाते उससे पहले दाई माँ ने उनसे बोला, तुलसी देवी की हालत बिगड़ती जा रही है, हमें जल्दी से जल्दी उन्हें कुछ औषधियाँ पिलानी होगी, नहीं तो मामला हाथ से निकल सकता है। दाई माँ का इतना कहना था कि बस आत्माराम जी के हाथ पैर फूलने लगे। आत्माराम जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दें। इतने में दाई माँ ने फिर से कुछ बोला कि कुछ औषधियाँ मेरे घर पर रखी हैं, अगर आप वो औषधियाँ ले आएं तो हम इनका इलाज शुरू कर सकते हैं। आत्माराम जी औषधियाँ लेने के लिए घर से निकलने का सोच ही रहे थे कि इतने में उनके घर के बाहर से हवाएं साएं साएं करने लगी। आत्माराम जी ने खिड़की से बाहर झांक के देखा कि तूफान की रफ्तार इतनी बढ़ गई है कि मजबूत पेड़ की डालियां भी टूटकर जमीन पर बिखरने लगी। लसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। ध्यान से सुनिए कि
लसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन। अब तो दादुर बोली है, हमें है पूछे ही कौन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बारिश के मौसम में मेंढकों के टर्राने की आवाज इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोयल की मीठी बोली उन आवाजों में दब जाती है। इसलिए कोयल मौन धारण कर लेती है। यानी जब मेंढक रूपी चालबाज और जाहिल लोगों का बोलबाला हो जाता है, तब समझदार इंसान चुप ही रहता है और बेकार की बहस में नहीं पड़ता। गलत के खिलाफ आवाज उठाना और सही का साथ देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समझदारी और बेवकूफ़ी के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है, जिस रेखा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अमूमन हम लोग हर किसी से बहस करने लगते हैं, लेकिन सही तरीका तो यह है कि अगर आपके सामने कोई बेवकूफ़ इंसान कोई गलत बात भी कर रहा हो तो उससे बहस करने से बेहतर है कि आप चुप हो जाएं। क्योंकि बेवकूफ इंसान पहले आपसे बहस करेगा, फिर आपको बहस में हराने की कोशिश करेगा और जब नहीं हरा पाएगा तो थक हार कर आपका दुश्मन बन जाएगा। बेवकूफ़ों और जाहिलों से बहस करके आप उन्हें समझा तो नहीं पाएंगे, लेकिन अपने लिए दुश्मनों की एक फौज ज़रूर खड़ी कर लेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि इंसान के अंदर कम से कम इतनी समझ तो होनी चाहिए कि उसे मालूम हो कि किस जगह बहस करनी है और किस जगह नहीं। क्या तुलसी देवी का इलाज सही समय पर हो पाएगा? क्या यह तूफान आत्माराम जी को औषधियां लाने देगा? क्या आत्माराम जी इस तूफान से लड़कर तुलसी देवी की जान बचा पाएंगे? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाबों पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे तुलसीदास जी के जीवन परिचय की इस श्रृंखला के अगले एपिसोड में। धन्यवाद। राम राम। मेरा नाम केवल कपूर है और मैं भारत की राजधानी नई दिल्ली से बोल रहा हूँ।